हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इन्वर्स पोर्शन का क्वेश्चन बनाएंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट एंड इन्वर्स पोर्शन पर इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। वो उस पर फुली कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। उसका कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज उसी डायरेक्ट इन्वर्स पोर्शन का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 204 एनसीईआरटी का। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ ए पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ए क्लॉथ इज 210। tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of the same type। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वह है 210 रुपये। 210 5 मीटर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। एक क्लॉथ का पर्टिकुलर क्वालिटी है जिसके 5 मीटर्स क्लॉथ का जो कॉस्ट है वह है 210 रुपीज। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो 2, 4, 10 एंड 30 मीटर ऑफ क्लॉथ के कॉस्ट को हमको टेबुलेट करना है। तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, एक क्वांटिटी x लेंगे और एक क्वांटिटी ले लेंगे y। एक क्वांटिटी x और एक लेंगे y। x होगा वह क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिप्रेजेंट कर देगा और y रिप्रेजेंट करता है उसका कॉस्ट। तो यहाँ पर दिया 2, 4, 10 के 5 देन 10 देन 13। तो 10 मीटर ये x जो है लेंथ ऑफ क्लॉथ रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो क्वांटिटी है x लेंथ ऑफ क्लॉथ रिप्रेजेंट कर रहा है। y क्या है उसका कॉस्ट है। हमने मान लिया है कि x जो है लेंथ ऑफ क्लॉथ है और y जो है कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ। तो यहाँ पर 5 का दिया, 5 मीटर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 मीटर है 210। तो हमको यहाँ पर यह y1 ले लेते हैं, ये y2 हो गया, ये y3, ये y4 हमने मान लिया कि y यहाँ 2 मीटर का कॉस्ट है y1, 4 मीटर का कॉस्ट है y2, 10 मीटर का कॉस्ट है y3 और 13 मीटर का कॉस्ट है y4। तो हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो क्वांटिटी x है इंक्रीज कर रही है 2 से 4, 4 to 5, 5 to 10, 10 to 13। यहाँ पर x क्वांटिटी जो है इंक्रीज करते जा रही है। तो y क्वांटिटी भी क्या होगी, इससे इंक्रीज करेगा। माने कि हमने पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक जितने टाइम से इंक्रीज करेगा y भी उसी टाइम से अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। वह क्वेश्चन जो होगा वह क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा तो हम लोग ये पढ़ा था कि एक्स वाई का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्वांटिटी x बाई क्वांटिटी y का रेशियो जो होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि 2/y1, 4/y2, 5/210, 10/y3 एंड 13/y4 का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पर देखिए x क्वांटिटी जो है इंक्रीज कर रहा है, ये 2 से 4 हो रहा है, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 13। तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो निश्चित सी बात है कि दूसरी क्वांटिटी जो होगी वो भी इंक्रीज करेगी। तो दोनों क्वांटिटी जब इंक्रीज कर रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है वो किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इंक्रीजेज। क्लॉथ का लेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है
the cost of cloth is also increases. So it is in direct proportion. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, फर्स्ट हो जाएगा 2/y1 इक्वल टू 5/210। फर्स्ट हम रेशियो ले सकते हैं 2/y1 इक्वल टू 5/210, यानी कि 2/y1 इज इक्वल टू हो गया 5/210, या 4/y2 इक्वल टू 5/210, या 10/y3 इक्वल टू 5/210, या 13/y4 इक्वल 5/210। यानी कि रेशियो जो होगा एक्स वाई का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट हम लिखते हैं, हमको ये y1 निकालना है, तो हम लिखते हैं 2/y1 इक्वल 5/210। तो ये हो जाएगा 5 × y1 इक्वल टू 2 × 210। सो y1 इक्वल टू 2 × 210/5। 5 4 जा 20 और 10 5 2 जा 10। देन y1 इक्वल टू आ गया y1 ये इक्वल टू 2 2 जा 4 8 2 4 2 जा 8 84। नाउ सेकेंड देखेंगे, सेकेंड 4/y2 इज इक्वल टू 5/210। 5/210 4/y2 इक्वल ले लिए 5/210, क्योंकि ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, चाहे ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल होगा। तो हमारा 5 × y2 इक्वल टू 4 × 210, देन y2 इक्वल टू 4 × 210/5। 5 हो जाएगा 42, या y2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इक्वल टू 8 168। नाउ थर्ड 5/210 इक्वल टू 10/y3। 10/y3 5/210 एक्स वाई का रेशियो, देन ये हो जाएगा 10/y3 एक्स वाई का रेशियो। तो 5 × y3 इक्वल टू 210 × 10 और y3 इक्वल टू 210 × 10/5। ये हो गया 42 और y3 इक्वल टू 420। नाउ 5/210 इक्वल टू 13/y4। 13/y4 या y4 × 5 इक्वल टू 210 × 13, या y4 इक्वल टू 210 × 13/5। तो 5 से 42, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, या y4 इज इक्वल टू 13 2 जा 26 का 6 2, 13 4 जा 52 और 2 54, 546 RS। तो y1 इक्वल टू 84 RS होगा, y2 इक्वल टू 168 RS होगा, y3 इक्वल टू 420 RS और y4 इक्वल टू 546। यही आंसर होगा। y1 इक्वल टू 84, y2 इक्वल टू 168, y3 इक्वल टू 420 और 546, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 205 NCERT का। द इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई cast a shadow of 10 meters. Find the height of a tree that cast a shadow of 15 meters under the similar condition. यानी क्वेश्चन से दैट एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसका हाइट है 14 मीटर, वह
10 मीटर का शैडो बना रहा है। एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसका हाइट है 14 मीटर, वह 10 मीटर का शैडो बना रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट ए शैडो ऑफ 15 मीटर्स। तो उस ट्री का, उस पेड़ का हाइट फाइंड कीजिए जो 15 मीटर का शैडो बना रहा है। तो उस पेड़ का हाइट ज्ञात कीजिए जो 15 मीटर का शैडो बना रहा है। अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन में ट्री का हाइट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो क्वेश्चन को पढ़ते देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे अगर ट्री की हाइट बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ट्री की हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे शैडो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ट्री की हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी, शैडो भी इंक्रीज होते चला जाएगा। जिस प्रोपोर्शन से, जितने टाइम से ट्री का हाइट इंक्रीज करेगा उसी प्रोपोर्शन से उसका शैडो भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइट है 14 मीटर, तो इसका शैडो है 10 मीटर का, और यहाँ का शैडो है 15 मीटर्स का, यानी कि शैडो बढ़ रहा है, शैडो इंक्रीज कर रहा है, 10 मीटर से 15 मीटर पे जा रहा है। पोल का शैडो 10 मीटर है और ट्री का शैडो है 15 मीटर, यानी कि यहाँ पर वाई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। तो एक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब पोल का हाइट जितना उससे ज़्यादा होगा ट्री का हाइट, यानी कि दोनों इंक्रीज कर रहा है, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, तो यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो देखते हैं एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स मान लेते हैं इन मीटर, और हाइट ऑफ शैडो इसको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम x मान लिए इन मीटर में, हाइट ऑफ शैडो y मान लिए इन मीटर मान लिए। तो यहाँ पर पोल है, पोल को मान लिए कि पोल है, यहाँ पर क्या है, ये 14 मीटर इसका हाइट है, तो इसका शैडो जो बन रहा है वो 10 मीटर का बन रहा है। और ये हम x ले लिए, ट्री का दिया हुआ फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हम x मान लिए, हाइट ऑफ ट्री हमने x मान लिया क्योंकि ट्री का हाइट नहीं दिया हुआ फाइंड कर रहा है, तो जो फाइंड कर रहा है उसको हम x हमने मान लिया। तो हाइट ऑफ शैडो दिया, ट्री का शैडो दिया हुआ है 15 मीटर का, 15 मीटर का दिया, ये हमारा बन गया x क्वांटिटी 14x, तो y बन गया हमको 14 पर शैडो है 10 का और x पर क्या शैडो है 15 मीटर का। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये y क्वांटिटी जो है इंक्रीज कर रही है, शैडो जो है 10 से 15 मीटर हो जा रहा है, शैडो 10 से 15 मीटर हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो निश्चित सी बात है ये तभी इंक्रीज करेगा जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेगा। जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज करते जाएगा तो निश्चित सी बात उसका शैडो भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्स और वाई दोनों इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट द मोर वुड बी हाइट of shadow। Hence, this is case of direct proportion। तो जब हम जानते हैं स्टूडेंट कि जब केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा
तो इसका रेशियो जो होता है एक्स वाई का रेशियो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस आएगा, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये हमको मालूम चल गया, हमने इसको ऑब्जर्व करके देखा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हमने जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स क्वांटिटी और वाई क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर रेशियो देखेंगे 14/10 इज इक्वल टू एक्स बाई 15 है ना। 14/x इक्वल टू 14/10 इक्वल टू या 14/10 x1 y1 इक्वल टू x2 y2 x by 15। सो x इंटू 10 इज इक्वल टू 14 इंटू 15 और x इक्वल टू 14 इंटू 15/10 इक्वल टू 0.210/10, 0 कट गया, x इक्वल टू 21 मीटर। यही आंसर होगा। एक्स की ऑफ ट्री कितना होगा, 21 मीटर। एक्स इक्वल 20 मतलब कि हाइट ऑफ ट्री, यही पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 206। इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ ए थिक पेपर इज 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2 × 1/2 किलोग्राम्स। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 12 शीट थिक पेपर का वेट है 40 ग्राम, थिक पेपर के 12 शीट का वेट है 40 ग्राम, तो कितने शीट सेम पेपर का वेट होगा 2 × 1/2 किलोग्राम। यानी कि सेम पेपर के कितने शीट का वेट होगा 2 × 1/2 किलोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि पेपर के 12 शीट का वेट है 40 ग्राम, तो सेम पेपर के कितने शीट का वेट होगा 2 × 1/2 किलोग्राम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर देखिए वेट जो है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 40 ग्राम है, यहाँ पर वेट है 2 × 1/2 किलोग्राम, ग्राम से सीधे किलोग्राम में आ रहा है। यानी कि जब वेट जो है इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो है पेपर का जो शीट है वो भी इंक्रीज करेगा, तभी वेट इंक्रीज करेगा। वेट इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या कि शीट, नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर क्या इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेट इंक्रीज करेगा। जिस प्रोपोर्शन से नंबर ऑफ शीट इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन से उस पेपर का वेट भी इंक्रीज होगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। दोनों क्वांटिटी, अगर एक्स क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि शीट ऑफ पेपर और वाई क्वांटिटी मान लेते हैं वेट ऑफ द पेपर, तो दोनों क्वांटिटी क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर लेते हैं शीट ऑफ पेपर, नंबर ऑफ शीट, यहाँ एक्स ले लिए, वेट ऑफ शीट वाई ले लिए। यहाँ पर शीट हो गया 40 ग्राम और यहाँ 12 शीट, नंबर ऑफ शीट्स यहाँ 12 हो गया, तो वेट हो गया 40 ग्राम और नंबर ऑफ शीट एक्स हो जाएगा, एक्स है तो वेट कितना है 5/2 किलोग्राम इक्वल टू 5/2 × 1000, 500 इक्वल टू 2500 ग्राम, यानी कि 2500 ग्राम। यानी कि जब नंबर ऑफ शीट 12 है तो उसका वेट है 40 ग्राम और
जब नंबर सीट x है, हमको नहीं मालूम है, इसको फाइंड करना है कि ये कितना होगा, तो उसका हमको वेट दिया हुआ है 2500 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दो क्वांटिटी है x और y क्या इंक्रीज कर रहा है, 40 से 2500 ग्राम हो गया, 40 ग्राम से 2500 ग्राम हो गया, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है। ये कब इंक्रीज करेगा, जब नंबर ऑफ सीट इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सीट पेपर का जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो लिख सकते हैं हियर व्हेन नंबर ऑफ सीट ऑफ पेपर increases the weight of sheet also increases. यानी कि hence it is in direct proportion. यह क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन है तो हम जानते हैं कि इसके लिए क्या होता है, रेशियो, x/y का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, और ये हो जाएगा x1 हो गया हमारा 12 और y1 हो गया 40 इज इक्वल टू x2, x हो गया डिवाइड बाई 2500 या x इंटू 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो x इंटू 40 इज इक्वल टू 2500 इंटू 12 या x इज इक्वल टू 2500 इंटू 12 बटा में 40, 0 0 कैंसिल, 4 3 या 12, 0 के 0, 5 15, 5 1, 2 6 7, 750, तो x इजकल टू हो जाएगा 750। तो यही हो जाएगा आंसर। नंबर ऑफ सीट्स कितने हो जाएंगे, हाउ मैनी सीट ऑफ द सेम पेपर, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगे 750, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 206, ए ट्रेन इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है एक समान स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से 75 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, माने 1 घंटा में 75 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। तो क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में ये कितनी दूरी तय करेगी, फर्स्ट। एंड सेकेंड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, और 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन कर रहा है ए ट्रेन इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है 75 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है। तो फर्स्ट फाइंड कीजिए हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस फाइंड करना है। और सेकेंड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल x और y, डिस्टेंस ट्रेवल को x हम मान लिया और टाइम टेकन को y मान लिया, x क्वांटिटी और y क्वांटिटी। अब देखिए स्पीड जो है इसका 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर जाती है कितना, 60 मिनट में,
60 मिनट, 60 मिनट, 1 आवर मतलब 60 मिनट। स्टूडेंट 60 मिनट में 75 किलोमीटर। देन 20 मिनट्स, टाइम 20 मिनट्स में कितने किलोमीटर, ये हम x1 ले लिए। अगेन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस 25 किलोमीटर। डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, तो y1 कितना होगा, y1 कितना होगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन है 60 मिनट में 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने आपको जो है टाइम लगेगा यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझेंगे कि किस में है, ये डायरेक्ट में है या इन्वर्स में है। तो देखिए स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। जब स्पीड ट्रेन का यूनिफॉर्म है तो जैसे जैसे डिस्टेंस को कवर करेगी वैसे वैसे टाइम इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस को कवर करती चली जाएगी वैसे वैसे टाइम इंक्रीज होते चला जाएगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे ट्रेन जो है डिस्टेंस कवर करती चली जाएगी। तो यहाँ पर एक्स क्वांटिटी और वाई क्वांटिटी दोनों क्या है, इंक्रीज कर रहा है। एक्स भी इंक्रीज कर रहा है और वाई भी इंक्रीज कर रहा है। टाइम इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस भी कवर जो ट्रेन करे वो इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों क्या है यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं रेशियो। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स और वाई का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि x1/y1, x2/y2, x3/y3 इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर देखते हैं 75/60 इक्वल टू x1/20, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x1 इंटू 60 इक्वल टू 75 इंटू 20, और x1 इक्वल टू 75 इंटू 20 डिवाइड बाई 60। 3 2 या 6, 3 x1 इक्वल टू हो जाएगा 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर टाइम यहाँ पर डिक्रीज किया। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यहाँ पर टाइम क्या डिक्रीज किया, 60 से 20 आ गया। तो यहाँ से डिस्टेंस भी क्या हुआ, 75 से 25 आ गया। अगेन डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, 250 हो रहा है, तो टाइम भी इंक्रीज कर जाएगा। अब सेकेंड है, सेकेंड x1/20 इक्वल टू 250/y1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे x1/y1 इक्वल टू 20 इंटू 250, और y1 इक्वल टू 20 इंटू 250/x1, या y1 इज इक्वल टू 20 इंटू 250/x1 कितना हो जाएगा, x1 आ गया 25, तो ये हो गया 10। तो y1 इक्वल टू 200 किलोमीटर, 100 मिनट, 200 मिनट, y1 हो जाएगा 200 आंसर। y1 फर्स्ट का, फर्स्ट हाउ फार विल इट ट्रेवल 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में जाएगी 25 किलोमीटर आंसर होगा। और सेकेंड का टाइम रिक्वायर्ड यानी कि 200 मिनट, यही आंसर हो गया, यही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 207। द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1/3000000। मैप का स्केल दिया हुआ 3/4
1 as 3000000 full stop. Two cities are 4 centimeters apart on the map. Find the actual distance between them. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मैप का स्केल दिया हुआ है 1 as 3000000. टू सिटी आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट. दो सिटी 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है ऑन मैप में. तो फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम. तो दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड कीजिए. सॉल्यूशन. लेट द मैप मैप डिस्टेंस बी x सेंटीमीटर and actual distance b y centimeter. Then 1 as 3000000 is equal to x as y. हमने मान लिया कि मैप डिस्टेंस x सेंटीमीटर है एंड एक्चुअल डिस्टेंस y सेंटीमीटर है. तो हमको जो है स्केल मैप पर दिया हुआ 1 as 3000000 इक्वल टू हो जाएगा मैप का डिस्टेंस एज एक्चुअल डिस्टेंस x एज y. तो 1/3 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू x/y या y इज इक्वल टू x × 3 × 10⁻⁷ या y इज इक्वल टू मैप का हमको यहाँ दिया हुआ है मैप 4 सेंटीमीटर. तो 4 × 3 × 10⁻⁷ या y इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर. यही आंसर होगा स्टूडेंट. फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि y हो गया एक्चुअल डिस्टेंस. तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर. दिस इज आंसर. देन फ्रेंड्स, इफ आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें.